प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पहले भी हिंदी विषय की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, एक बार फिर से हम आपके सामने हिंदी विषय की कुछ जो टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, उनको लेकर के जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक बनेगा वो 6, 7 और 8, छठी, 7वीं, 8वीं तीनों क्लास को लेकर के बनेगा, वो बनेगा संज्ञा का। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं संज्ञा की। सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई अपनी संज्ञा की परिभाषा। तो आगे आप सबको समझ में आगे देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा हो गई, फिर देखना है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद आएगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरे नंबर पे आएगा भाववाचक संज्ञा। ऐसे मिला करके संज्ञा के 3 भेद हो जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसके अंदर क्या आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति का नाम आएगा, जैसे राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है। जैसे हम सभी के जो नाम है वो सारे किसके अंदर आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है? देखिए, जैसे बाघ। अब बाघ में कौन सा बाघ, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, तो बाघ में सारे बाघ आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे गाय है। अब गाय कौन सी गाय? कोई अपने एक नाम तो लिया नहीं, केवल गाय कहने से बोध हो जाता है जातिवाचक का। तो ऐसे पता चलता है अपन को कि बाघ, गाय आदि जो जाति से मिलते जुलते शब्द है उनको अपन कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से बिल्कुल भिन्न होती है। कैसे? जैसे रोना, हंसना, ये सब भाव में आता है। जैसे अपन को भी भाव आता है किस प्रकार का, जैसे अचानक भावुक हो जाते हैं अपन कभी, है ना, उस प्रकार से रोना और हंसना ये सब आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा में। ऐसे मिलाकर के संज्ञा के फिर से देखते हैं 3 भेद हो जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई इसकी, जातिवाचक संज्ञा हो गई और भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे देखते हैं अपन इन तीनों भेदों को फिर से विस्तार से, ताकि अच्छे से पूरा ज्ञान हो सके। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या करना है, इसकी परिभाषा देखते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक किसी संज्ञा शब्द से एक ही, केवल एक व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है। ऐसे जो शब्द के बोध होता है अपन को, उन बोध को अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहां पे आपको पता चल रहा है। अब देखते हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक जो अपना संज्ञा है इसके अंदर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसको देख करके अपन को पता चल सके कि ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। सबसे पहले इस प्रकार अपन देखते हैं कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसके अंदर सबसे पहले कोई व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति से पता चल जाएगा कि क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर किसी देश का नाम हो सकता है, उसके बाद कोई शहर का नाम हो सकता है। आगे जैसे नदी है, पर्वत है, त्योहार है, पुस्तक है और दिन, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। उन शब्दों से हमें अब देखते हैं। अब व्यक्तिवाचक में जैसे अपन नाम देखते हैं, राम, कृष्ण, मोहन, श्याम, ये जितने भी नाम है वो सारे आ जाएंगे
व्यक्तिवाचक के अंदर, उसके बाद जो देश है जैसे भारत है, अपना ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, कोई भी देश का नाम हो वो सब आ जाएंगे देश के शब्द के अंदर, वो भी हो जाएंगे अपने व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। उसके बाद शहर ले लीजिए, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, बूंदी है, ये भी सब शहर के अंदर आएंगे तो किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएंगे। आगे नदी देखते हैं, नदी में गंगा, यमुना, कृष्ण, गोदावरी, सरस्वती, जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां भी किसके अंदर आएगी? व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी। आगे पर्वत ले लीजिए, जैसे अपना हिमालय है, बहुत सारे ऐसे मिलते जुलते और पर्वत हैं। त्योहार में अपने होली, दिवाली, पुस्तक में जैसे रामचरितमानस है, अपनी रामायण है, महाभारत है, और दिन सोमवार, मंगलवार, ऐसे मिला करके सब कुछ व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाता है। इसी के साथ अपन देखते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। अपना पहला जो भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा वो पूरा हो गया। आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा में इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अपन जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कैसे? तो देखिए, जैसे गाय है, आदमी है, पुस्तक है, इसमें अपन को पूरी जाति का बोध होता है। कैसे? देखिए, गाय तो कौन सी गाय? न तो ये नाम दे रखा है, ना यहाँ पे रंग दे रखा है, तो कैसे पता चलेगा? तो सिर्फ गाय कहने मात्र से हमें जाति का बोध होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आगे आदमी, अब आदमी कहने से किसी एक व्यक्ति का पता नहीं चलता है, न तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, न किसी एक व्यक्ति का पता चल रहा है। आदमी मतलब पूरी जाति का बोध होगा। उसके साथ पुस्तक, कौन सी पुस्तक? ऐसा तो कुछ लिखा हुआ यहाँ पे है नहीं। पुस्तक में जितनी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें आएगी, इसलिए पुस्तक शब्द भी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो ऐसे मिला करके परिभाषा हो जाएगी, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी के साथ जो गाय, आदमी, पुस्तक, ऐसे जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब अपन देखते हैं संज्ञा का तीसरा भेद। तीसरा भेद कौन सा था? तो वो था भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की अपन परिभाषा देखते हैं। तो चलिए, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसे उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे गरीबी, अभी गरीबी वो भाववाचक संज्ञा में आएगा, न तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, न वो जातिवाचक में आएगा। फिर मोटापा, मोटापा भी किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। हंसना, तो हंसना भी एक भाव होता है, वो भी भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आता है। लंबाई ले लीजिए, छोटा है, बड़ा है, ये जितने शब्द है ये सारे शब्दों से हमें पता चल जाता है कि कौन सी संज्ञावाचक शब्द है। तो ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। इसमें अब एक बात पूरा हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि संज्ञा की परिभाषा कौन सी है, संज्ञा के भेद कौन कौन से है, और संज्ञा के भेदों की परिभाषा भी हमने यहाँ पे पढ़ ली, इनके उदाहरण भी हमने समझ लिए। अब छोटे से रूप में एक बार फिर से पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आपको भी पूरा सा पता चल जाएगा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी के साथ संज्ञा के
तीन भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक हो गया था, उसके बाद जातिवाचक हो गया था और अंत में अपना भाववाचक हो गया था। इनके शब्द भी अपन ने देख लिए थे, जैसे व्यक्तिवाचक में राम और कृष्ण आएगा, जातिवाचक में बाघ और गाय आएगा, भाववाचक में रोना और हंसना आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर से एक बार अपन देख लेते हैं। किसी संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब एक चीज और देखनी भूल गए थे अपन, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो विशेष का बोध करवाता है। विशेष यानी उसको देख करके, जैसे गंगा, अब गंगा विशेष है, हिमालय तो हिमालय विशेष है। उसी के साथ जो जातिवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसमें गाय आदमी पुस्तक आ गए थे। अंत में अपना बचता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि जो अपना पेपर होता है उसके अंदर प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। जैसे कि सबसे पहले पेपर का अमूमन देखा गया है, या तो पूछा जाता है कि संज्ञा की परिभाषा बताइए और संज्ञा के भेदों के नाम बताइए, या फिर पूछा जाता है कि जो संज्ञा के तीन भेद है उसमें से किसी एक भेद की पूरी जानकारी दीजिए। तो आपको आप जो व्यक्तिवाचक दे सकते हैं, आप जातिवाचक दे सकते हैं, आप भाववाचक भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमने संज्ञा शब्द की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। जो आगे का वीडियो है हमारा, उसमें हम सर्वनाम शब्द की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।